मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इतनी गंदी क्रिकेट हमने खेली। क्रिकेट खेली या खिलाई जा रही है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा जबरदस्ती खिलाई जा रही है। इनकी शलवारें उतारनी है पकड़ के। ये जो अपनी शलवारें इन्होंने वेस्ट इंडीज के आगे उतारी हैं, आज वो मैं पकड़ के उतारूंगा इनकी एक एक की पकड़ के स्पेशली। लेकिन देखें, प्राउड की बात है, सबसे ज्यादा रन्स हमारे बाबर आजम ने स्कोर किए हैं। कोई छोटी बात थोड़ी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब बाबर आजम का कमबैक नहीं हुआ, बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं है, अरे देखो 31 रन्स बनाना कोई छोटी बात है आजकल के दौर में? भाई आजकल का दौर देखो, कितनी तेजी से बॉल आती है। इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने, थके हुए थर्ड क्लास लोग मुझे कहते हैं ओ जी बाबर आजम के चक्कर में लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? उसके अलावा कोई नहीं खेलता है? ये जो सीए वाला बोबसी है ना, सीए मतलब इसने जो बल्ला चेंज किया, घंटे का तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। 2 टके के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया। मसला यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग स्पिनर के ऊपर काम करो भाई, इनके ऊपर काम करो। आप अपनी पिचेस इनके चक्कर में स्पिन ट्रैक बना के अपने बैट्समैनों की क्रिकेट मत बर्बाद करो। मतलब अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर आप देखो, आपकी बनाई हुई पिचेस, आपके लगाए हुए पंखे आपके गले में लटक गए। मतलब आप पंखे से नहीं लटके, पंखे लटक गए आपके गले में कि आपने स्पिन कंडीशंस बनाई और आपने ये सोचा ही नहीं है कि उनके पास भी स्पिनर्स हैं। हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया इस हेड कोच ने। अब यही बैट्समैन चैंपियन ट्रॉफी में जाना इन्होंने, और उनके पल्ले कुछ भी नहीं, उनके जेब में कुछ भी नहीं, कोई रन्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप लोग ही बात कर रहे थे ना, इंडिया जी वो जी मिचेल सेंटनर ने जी इंडिया को घर में जी हरा दिया है। वो जी न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया घर में हार गया। और इंडिया को छोड़ो, वो बाप है आप लोगों के, वो 12 साल में पहली बार हारे थे। और वेस्ट इंडीज की टीम ने 34 बरस के बाद, आई रिपीट आफ्टर 34 years, वन अ टेस्ट मैच ऑन अ पाकिस्तान सॉइल। 34 साल के बाद। ये बच्चे पैदा भी नहीं होंगे जिन्होंने आज के मैच में कारनामे किए। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। ये मैच हार गए, उसके बावजूद फर्स्ट क्लास हैं आप? उसके बावजूद बिल्कुल मैं फर्स्ट क्लास, बहुत खुश हूँ। खुश है? खुश मतलब इस वजह से कि वेस्ट इंडीज ने 34-35 साल बाद हराया हमें। ऐसा नहीं हो सकता मेरी नज़र में कि अगर पाकिस्तान जीते तो मैं खुश हूँ और पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस दूं तो मैं बोलूँ यार नहीं 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 गलत हो गया सब कुछ, या हमारे लोग गलत करें तो मैं बोलूँ जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस किस्म की टीम थी हमारी टीम के सामने, वो बहुत ही वीक टीम थी। उनकी बैटिंग इतनी वीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग में परफॉर्मेंस दी, जितना वो डिलीवर कर सकते थे उन्होंने किया। और 120 रन से पाकिस्तान को नाकामी हुई और पाकिस्तान की टीम ने हर शोबे में, पाकिस्तान ऐसा नज़र आया कि काफ़ी गिरा हुआ है। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इतनी गंदी क्रिकेट हमने खेली। क्रिकेट खेली या खिलाई जा रही है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है। हमारी जिस किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई या हमारे बैट्समैन कुछ नहीं करेंगे, उसका टोटल जिम्मेदार आपका हेड कोच है, आपके सिलेक्टर्स हैं, जिन्होंने इस किस्म की पिचेस बनाई और बनाने की सोची। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्रिकेट खेली है या क्या खेला है। पैराडाइज पिचेस बनेंगी, ये आएंगे उसी तरफ, ये आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। उस टाइम क्या होता था, बैटिंग पैराडाइज पिचेस थी, हम अपनी कंडीशन का फायदा उठा रहे थे, हमारे बैट्समैन रन्स कर रहे थे। हम फंस कहां रहे थे? हम फंस यहां रहे थे कि हमारे यही नोमान अली, यही साजिद अली और स्पिनर, जहां पे बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ये वहां पे एवरेज क्रिकेटर नजर आ रहे थे, और हमारे फास्ट बॉलर्स उस किस्म की एफर्ट, वैसी जान नहीं लगा पा रहे थे, ना नए बॉल से ना पुराने बॉल से। आप जिनको खिला रहे थे वो T20 के शौकीन थे सारे, वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर ही नहीं थे, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हम ये सोचने लग गए हम टेस्ट मैच जीत नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, हार रहे। ओ भाई आपके बैट्समैन रन्स कर रहे थे, बड़े बड़े रन्स कर रहे थे। बैट्समैनों की आउट होने की सुने इसमें झलकियां देख लो, पहले बैट्समैन कैसे आउट हुए वो झलकियां देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना किस किस तरह से आउट हुआ बैटर,
मतलब मारने के सिलसिले में पहली इनिंग में आउट हो रहे हैं तो दूसरी इनिंग में रोकने के सिलसिले में आउट हो रहे हैं, मतलब रिवर्स देखिए, भी इस खेल रहे हैं, हर तरह का शॉट देखिए, खेल रहे हैं। ये जो कंडीशंस हैं इसको देखे बगैर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे इतना हमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन भी आ जाए वो आउट होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल ब्रेक हो रहा है, आपके सोच से भी ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जी बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट पिचेस बनाते हैं, हमारे बॉलर जो है यहां कहीं ना कहीं आउट करेंगे। वहां पे आपने एक एवरेज फास्ट बॉलिंग को आपने ग्लेन मैकग्रा बना दिया, वहां पे आपने वसीम अकरम बना दिया, आपने पत्नी क्या क्या बना दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलरों को। वो जगह पे बॉल करते रहे, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर गए। फिर आपने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ हमने पिच ऐसी बनाई जहां पे हमारे बैट्समैनों ने रन्स नहीं किए, सबने किए रन्स भी किए। मसला यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग स्पिनर के ऊपर काम करो भाई, इनके ऊपर काम करो। आप अपनी पिचेस इनके चक्कर में स्पिन ट्रैक बना के अपने बैट्समैनों की क्रिकेट मत बर्बाद करो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच, मुझे लग रहा चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है? उस वक्त भी मैंने बोला था और हर जगह मीडिया, इधर यूट्यूब चैनल, थके हुए थर्ड क्लास लोग मुझे कहते हैं ओ जी बाबर आजम के चक्कर में लगा हुआ। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? उसके अलावा कोई नहीं खेलता है? वो सीरीज आप गंदे तरीके से हारे, उसके बाद इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच गंदे तरीके से हारे। आपके स्पिनर्स नोमान अली, साजिद, ये वो स्पिनर्स हैं जहां पे इनको खुला डुला सपोर्ट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, वहां पे ये आउट करते हैं। वरना ये ऑर्डनरी बॉलर लगते हैं, दोनों एवरेज बॉलर लगते हैं। और पूरे 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। उनका सिर्फ ओपनर ब्रेथवेट 33 की एवरेज, उसके बाद किसी की 20 की एवरेज नहीं। हम तो फिर भी आउट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी कंडीशन में 40, 50, 45 वाला स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया इस हेड कोच ने। अब यही बैट्समैन चैंपियन ट्रॉफी में जाना इन्होंने, और उनके पल्ले कुछ भी नहीं, उनके जेब में कुछ भी नहीं, कोई रन्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आज नहीं छोड़ना, आज मैं नहीं छोड़ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आज नहीं छोड़ना, आज नहीं छोड़ना। आज एक एक के पकड़ के मैंने पेंटे, इनकी शलवारें उतारनी है पकड़ के। ये जो अपनी शलवारें इन्होंने वेस्ट इंडीज के आगे उतारी हैं, आज वो मैं पकड़ के उतारूंगा इनकी, एक एक की पकड़ के। स्पेशली सबसे पहले 2 मिनट में सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने इस घंटे का किंग की ना, मैंने इस घंटे के फैन की मैंने इसको पकड़ के बजाना है। भाईजान, हम अपने घर में वेस्ट इंडीज से डिजीज हो चुके हैं। हमने अपने घर में स्पिन विकेटें बनाई थी ताकि वेस्ट इंडीज को हरा सके। सब वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े कालू ने मेरे बाबर आजम के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर दी है। उतनी ज्यादती कर दी है कि मेरा बोबसी जी किंग सिर्फ 1 रन ही बना पा रहा, 100 के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा।
निकल सोनू, पीली चप्पल बाहर, 2 मिनट में घंटे के बाहर आ जा, बाहर आ पुत्र। ये जो सीए वाला बोबजी है ना, सीए मतलब इसने जो बल्ला चेंज किया, घंटे का तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। इंसान नहीं तो बन सकता। इस घंटे के किंग को 10-11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। इस घंटे के किंग को 11 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते। लेकिन इस 2% के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया। सर, वेस्ट इंडीज की थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप आई है, वो हमारे लिपस्टिक एक्टर मौलवी घंटे एक्टर को भाईजान वो बजा के चले गए हैं। उन्होंने हमारे घंटे आजम, घंटे का किंग जिम्बाबर उसको पकड़ के बजा दिया। हमारे शान मसूद टुल्ला जो कि अब्बे की सिफारिश पे टीम में भी आया है। ये कौन सी क्रिकेट है जो सिर्फ आप लोग खेलते हो, जो हम लोग को देखने को नहीं मिलती। आप लोग की बात कर रहे थे ना, इंडिया जी, वो जी मिचेल सेंटनर ने जी इंडिया को घर में जी हरा दिया, वो जी न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया घर में हार गया। और इंडिया को छोड़ो, वो बाप है आप लोगों के, वो 12 साल में पहली बार हारे थे। और उनके अब्बू, आपका जो अब्बू है विराट कोहली, उसने तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया हुआ है। अभी उसका डाउनफॉल चल रहा है, जो भी उसकी फॉर्म आगे पीछे हुई उसको छोड़ दो। वो अपना, उसने जो क्रिकेट में करना था वो कर गया हुआ है। ये जिम्बू को पकड़ो, ये जिम्बू, ये सीए वाला जिम्बू ग्रे निकल्स का बल्ला छोड़ दिया है कि जी वो ग्रे निकल्स मेरे लिए जी लकीली नहीं है। इंसान का तू बच्चा बन, हाँ भाई, इंसान का तू बच्चा बन मेरा जिम्बू, तू इंसान का बच्चा बन। तू पाकिस्तान को कोई मैच जिता दे। मुझे बताओ, तिलक वर्मा 23 साल का लड़का, इतनी मिच्योर, इतनी सेंसिबल इनिंग खेल के वो उस दिन गया कि मैं कह रहा था कि यार इस तरह की इनिंग्स तो एक्सपीरियंस प्लेयर खेलते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर को देख लो, वो वेस्ट इंडीज की थक्कड़ बॉलिंग लाइनअप, जिदा ना सिर ते ना पैर, ओ पाकिस्तान नु ओदे घर च आके ठोक के तुर गई है। घंटा बजा के हमारी टीम का घंटा बजा के वो चले गए हैं। और मुझे सुबह से मैसेज आ रहे हैं आपने समा छोड़ दिया। मैंने समा नहीं छोड़ा है, सिर्फ मेरे सर में दर्द था। और अफसोस की बात यह है कि उस दिन सर में दर्द हुआ जिस दिन मुझे लोगों के सर में दर्द लगाना था। हमारे प्यारे क्रिकेटर्स, हमारे प्यारे बाबर आजम, जिनके ऊपर सबकी नज़रें होती हैं, जिनकी फॉर्म वापस आ गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने कम बैक किया था। तो वो कम बैक सिर्फ बैक ही था, कम नहीं हुआ। तो मतलब वो एक प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, क्योंकि बाबर आजम ने वैसे तो सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, ऑलमोस्ट कोई 79 रन अवे थे, वो उनकी सेंचुरी हो जानी थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन वो बाबर आजम ना समटाइम्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो बॉल आ रही होती है ना, तो वो अब हर वक्त बाबर ने तो नहीं ना बॉल देखनी है यार, समझा करो। सारी बॉल्स बाबर नहीं देखनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब कभी कभी आपका भी मूड होता है यार, ठीक है इतनी कवर ड्राइव मारी हुई है, बस बहुत हो गया, अब हर वक्त तो नहीं बाबर कर सकता है। तो वो इसी चक्कर में ना थोड़ा सा काम खराब हो गया कि बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन देखें, प्राउड की बात है, सबसे ज्यादा रन हमारे बाबर आजम ने स्कोर किए हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब बाबर आजम का कमबैक नहीं हुआ, बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं है, अरे देखो 31 रन बनाना कोई छोटी बात है आजकल के दौर में। भाई आजकल का दौर देखो, कितनी तेजी से बॉल आती है। कंडीशंस जनाब बनाई हमारे मतलब के बहुत ही मास्टरमाइंड्स ने कि ये स्पिन कंडीशंस हैं और ये हमें बहुत फ़ायदा देंगी। और हमारे जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान रिजवान ने ये भी कहा कि कंडीशंस जो हैं वो, मौसम ऐसा है, फॉगी वेदर है, वरना तो 3 दिन का मैच है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो नेक्स्ट मैच में ये हुआ कि जनाब मतलब बुरा हाल हो गया, ज़रा थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इस तरह से होगा, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना बैड सीन हो जाएगा कि आप मैच हार ही जाओगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक काम हो गया ना, कि मैच हार ही गए। मतलब अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर आप देखो, आपकी बनाई हुई पिचेस, आपके लगाए हुए पंखे आपके गले में लटक गए। मतलब आप पंखे से नहीं लटके, पंखे लटक गए आपके गले में, कि आपने स्पिन कंडीशंस बनाई और आपने ये सोचा ही नहीं है कि उनके पास भी स्पिनर्स हैं। वेस्ट इंडीज की टीम 19 साल बाद आई है,
है। मेज़बानी अच्छी की है आपने, और इतनी अच्छी मेज़बानी नहीं करनी चाहिए कि आप मैचेस ही हारने लग जाएं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और मैंने आपको बोला था कि ये टेस्ट मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर कितना पाँव पक्का है, और वो आपने देख लिया। अपने बिछाए हुए जाल के अंदर फंस गए हैं, और अभी पिचेस बनानी है आईसीसी ने। हमारी मर्जी की पिचेस नहीं बननी है यहाँ पर, हम तो अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर भी उसमें डूब गए हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अपनी टीम की घटिया परफॉर्मेंस से कितना ज्यादा नाराज दिख रही है। इन लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि ना तो ये घर के रहे और ना ही घाट के। स्पिन ट्रैक बनाकर अपनी फास्ट बॉलिंग को साइड लाइन कर दिया और स्पिनर्स के भरोसे मैच भी नहीं जीत पाए, वह भी वेस्ट इंडीज जैसी लोअर रैंक टीम से, जिनका टेस्ट क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है। इंग्लैंड से जीतने के बाद यही लोग हवा में उछल रहे थे और आकिब जावेद की तारीफें कर रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज से शर्मनाक हार के बाद आकिब जावेद को बुरा भला कह रहे हैं। साथ ही बाबर आजम, रिजवान और कैप्टन शान मसूद को भी इस हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने जिस तरह से पाकिस्तान को इस मैच में आउट क्लास करते हुए पटखनी दी है, इनकी सारी की सारी गलतफहमी ही दूर हो गई है। अब यह लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि आने वाली सीरीज के लिए स्पिन ट्रैक बनाएं, सीमिंग ट्रैक बनाएं या फिर फ्लैट ट्रैक बनाकर किसी तरह टेस्ट मैच ड्रॉ करें। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।